Hello, my dear friends. Let us discuss the next question in group number 17. Write the names, molecular formula, and structural formula of oxo acids of halogens. तो जैसे हमने oxo acid group number 15, 16, तो अब oxo acids of group number 17. तो ग्रुप नंबर 15, 16 में ये था कि डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। तो सबके ऑक्सो एसिड्स नहीं मिल रहे थे। जैसे कि हमने ग्रुप नंबर 15 में देखे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, ग्रुप नंबर 16 में सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। तो इसी तरह यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 में हमको देखने हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ ऑल हेलोजेंस एक्सेप्ट एस्टेटाइन। Why? Because group number 17 is a highly most electronegative group. Fluorine to iodine all are non-metal, so they can all form oxo acids. तो पहले थोड़ा इस टेबल में समझ ले कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन, यहाँ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यहाँ क्लोरीन का है +1, यहाँ ब्रोमीन का है +1, यहाँ आयोडीन का है +1। ठीक है, तो इसका कॉमन IUPAC नाम इसको देते हैं हेलिक एसिड। तो इसका IUPAC नाम होगा फ्लोरिक 1 एसिड, क्लोरिक 1 एसिड, ब्रोमिक 1 एसिड, आयोडिक 1 एसिड, हेलिक 1 एसिड। ठीक है, तो कॉमन नेम अगर हम बोलना चाहे तो कॉमन नेम इसका रहेगा हाइपोहेलस एसिड। इसको बोलेंगे हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। तो सबके स्ट्रक्चर ऑल हैव सेम स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हम देखते हैं HOCl का स्ट्रक्चर। इससे आप HOF, HOBr, HOI का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। देखिए HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, ये स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एसिड। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो हाइपोफ्लोरस एसिड HOF। इस तरह होता है हाइपोब्रोमस एसिड HOBr, लाइक दैट। ओके, आइए अब आते हैं सेकंड एसिड की तरफ, हेलिक 3 एसिड। या IUPAC नेम है हेलिक 3 एसिड। फ्लोरीन नहीं बनाता है, ब्रोमीन नहीं बनाता है, आयोडीन नहीं बनाता है, सिर्फ क्लोरीन ही बनाता है हेलिक 3 एसिड। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का आएगा +3। इसलिए यहाँ पे रोमन फिगर में लिखा है हेलिक। हेलिक कॉमन रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन यू हैव टू राइट इन अ ब्रैकेट इन रोमन फिगर। तो हेलिक 3 एसिड। तो इसका अगर आप IUPAC नाम बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं कि क्लोरिक 3 एसिड, क्लोरिक 3 एसिड। एक बात मैं आपको बता दूं कि हेलिक 1 एसिड सब हेलोजन फॉर्म करते हैं, हेलिक 3 एसिड ओनली क्लोरीन ही फॉर्म करता है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर्म नहीं करते। इसके कोई आज तक रीजन नहीं मिले। इसके बाद आप देखिए तो हेलिक 5 एसिड। अच्छा, इसका कॉमन नाम मैं आपको बता दूं, इसका कॉमन नाम है हेलस एसिड। तो इसका नाम है क्लोरस एसिड। इस सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ये मोनोबेसिक एसिड है। ये जो HOClO लिखा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HClO2। एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन OH ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, तो ये और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंबाइंड होता है क्लोरीन के साथ। उसी तरह हेलिक 5 एसिड, तो ये फ्लोरीन फॉर्म नहीं करता है। यहाँ क्लोरीन का आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, ब्रोमीन का कैलकुलेट करें, आयोडीन का करें तो +5 आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। ठीक है, तो ये हेलिक 5 एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरिक 5 एसिड, ब्रोमिक 5 एसिड, आयोडिक 5 एसिड। और कॉमन नेम है इसका हेलिक एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड।
ठीक है, ये ब्रैकेट वाला नाम कॉमन नेम है, और ये जो डार्क कलर में, बोल्ड कलर में है, ये IUPAC नेम है. Then last one is the halic 7 acid. If you calculate here oxidation state of chlorine, bromine and iodine, तो उसका oxidation state will be +7, and so this is called chloric 7 acid, bromic 7 acid, iodic 7 acid, IUPAC. कॉमन उसका रहेगा पर हेलिक एसिड, मीन्स पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड. दिस टू एसिड यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ये HOClO2, तो इसको आप लिख सकते हो HClO3, इसको आप लिख सकते हो HBrO3, इसको लिख सकते हो HiO3. ये मैंने सेकंड मेथड बताई आपको, ऐसे आप लिख सकते हो. हेलिक 5 एसिड यू कैन राइट लाइक दिस. अब ये पर हेलिक एसिड यू कैन राइट आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, HClO4, HBrO4 एंड HiO4. ठीक है, तो इस टेबल में से मैं कुछ कंक्लूजन निकालना चाहता हूं कि हेलिक 1 एसिड इज फॉर्म बाय ऑल हेलोजेंस. कंक्लूजन नंबर 1, fluorine can form only one acid, that is the hypohalous acid. Fluorine cannot form remaining 3 acids. Conclusion number 2. Conclusion number 3, chlorine can form all types of acid: hypochlorous, chlorous, chloric and perchloric. Last conclusion, bromine and iodine cannot form halic 3 acid. Remaining halic 1, halic 5 and halic 7 acid is formed by bromine and iodine. ये आपको अलग से अपने आप लिखना है, ये टेबल में से जो मैं अभी मैंने कंक्लूजन बोला वो. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब ये सभी स्ट्रक्चर हम वी विल ड्रॉ ऑल दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिड. इसमें सब में एक एक हाइड्रोजन है, वो एसिडिक है तो मोनोबेसिक है. ठीक है, तो बाकी के स्ट्रक्चर आप में ये जहाँ पे क्लोरीन आएगा, तो अगर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसकी जगह पे आपको ब्रोमीन लिखना है, यहाँ ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, अगर आप क्लोरीन के ये सभी स्ट्रक्चर आपको आते हैं तो आप ये सभी बाकी के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, चलिए देखते हैं. लेट अस सी. Hypochlorous acid structure is like this. Chlorus is a HOOH group. This one is a acidic hydrogen and double bond O. एक ही ऑक्सीजन OH ग्रुप में जाएगा, बाकी के जितने ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से कंबाइंड होंगे. बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है. कोई भी एसिड हो, एक ही OH ग्रुप है, बाकी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्लोरीन अकेला रहेगा. यहाँ पे क्लोरीन, आयोडीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है. अगर आपको सब पता है, अगर आपको क्लोरीन के सब ऑक्सो एसिड्स पता है, तो आप बाकी हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स भी ड्रॉ कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको कंक्लूजन दिया है. एज आई टोल्ड यू हियर रिटन. See, another thing new is written, due to small size and high electronegativity, fluorine can form only one oxo acid. If you ask reason, then you can write reason due to small size and highest electronegativity. In all cases, we are writing these two reasons for fluorine. Oxo acids of halogens are stable only in aqueous solution. They are in a pure form not stable, but if they are in an aqueous solution, then they are stable, otherwise not stable. And most of acids cannot be isolated in their pure form. Remember, I repeat again, based on the structure of this
1, 2, 3 and 4 oxo acids of chlorine, you can draw the structures of oxo acid, fluorine, bromine and iodine. Last thing I want to discuss with you, which is not written here. Suppose you are asked the order of acidity of these acids, then higher oxidation state of halogen, higher acidic, lower oxidation state of halogen, lower acidic. If you are asked arrange all oxo acids of chlorine in a acidic nature, in an increasing order or in a decreasing order, then this HOCl is less acidic than the HOClO, is less acidic than the HOClO2 and is less acidic than the HOClO3. ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन जो है वो है +7. ठीक है. एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस द एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजेस. और यही कंसेप्ट फ्लोरीन में तो कोई ऑर्डर का सवाल नहीं है, वही कंसेप्ट आप ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ ब्रोमीन और ऑक्सो एसिड्स ऑफ आयोडीन में भी यूज कर सकते हो. यही कंसेप्ट आप इसमें यूज कर सकते हो. तो पहले आप ये टेबल लिख लो. टेबल के नीचे आप मैंने जो लेक्चर में कंक्लूजन मैंने कहा है वो लिख लो बेस्ड ऑन टेबल कि ए फ्लोरीन जो है वो एक ही एसिड फॉर्म करता है, क्लोरीन सब एसिड फॉर्म करते हैं, ब्रोमीन आयोडीन जो ये सेकंड नंबर का एसिड फॉर्म नहीं करता है. ठीक है. उसके बाद ये क्लोरीन के सब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. तो ये बाकी के स्ट्रक्चर इस हिसाब से आएंगे. क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन रख दो, आयोडीन रख दो. जो एसिड फॉर्म होता है वो ये सेकंड नंबर का नहीं होता है, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड इज नॉट फॉर्म बाय ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड फ्लोरीन. ओके. विच हेलोजन कैन फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, हेलिक 1, हेलिक 3, हेलिक 5, हेलिक 7. ठीक है. तो एसिडिक ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप कर सकते हो. तो पहले टेबल लिख लो. इसके बाद अगर आप लिखना चाहो तो ये स्ट्रक्चर लिख लो. इसके बाद सब कंक्लूजन लिख लो और लास्ट में ये इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लो. ओके. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट. ये इतना लंबा नहीं है जैसे हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. ये एक सिंपल टेबल है और दे आर अनस्टेबल. ओके. and how to arrange in acidic order that I explained you. Okay, thank you friends, thank you very much. और एक बात बता दो कि हेलोजन में अब 2 ही क्वेश्चन बाकी है. एक है इंटर हेलोजन कंपाउंड, इसमें भी एक टेबल आएगा, और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड. बाद में ये 17 नंबर ग्रुप खत्म हो जाएगा. And after that 17 number group, very small group is there of 18 number, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री बहुत इतनी नहीं है. तो मतलब कि हेलोजन से आधा कंटेंट है इसमें. ठीक है. तो अब ये लेसन ख़त्म होने को है, तो ये आप ज़रा लिख लीजिएगा. उसके बाद हम इंटर हेलोजन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन के बारे में बात करेंगे. ओके. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.